हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉबलेस सिंह। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, टाइप्स ऑफ नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड इट्स अ नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन। तो ये तो हो गया नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन। तो अभी ये लेमा क्या है? लेमा का मतलब है अ प्रूवन स्टेटमेंट। कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो उस स्टेटमेंट को अगर हम यूज करेंगे किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने में, तो उसको हम लेमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। तो हम सबको पता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, समझो, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इस स्टेटमेंट को यूज करके क्या हम ये कह सकते हैं कि सन सेट्स इन द वेस्ट। तो मान लो ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट था, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया था। तो इस स्टेटमेंट को यूज करके हमने इस वाले स्टेटमेंट को भी प्रूव किया, तो इसको हम कहते हैं लेमा। लेमा मीन्स अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। टेक एनी टू नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा 13 एंड 4। तो अभी डिवाइड 13 बाई 4, तो क्या होगा? 4 3 12, रिमेनिंग इज 1, राइट। तो वी ऑल नो दैट जो नंबर डिवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। जो नंबर डिवाइड होगा उसको हम डिविडेंड कहेंगे। एंड दिस 3 इज कॉल्ड कोशेंट। और ये जो 1 है ये क्या है? हमारा रिमाइंडर। ठीक है। नेक्स्ट, रिमाइंडर को हम डिनोट करेंगे आर से, कोशेंट को क्यू से, और मान लो डिविडेंड जो है उसको हम ए से डिवाइड करेंगे, डिवाइजर को हम बी से डिनोट करेंगे। नाउ कैन वी राइट लाइक दिस? 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 क्या हो गया? 12। तो 13 के लिए और एक लाना बाकी है, दैट इज +1। ऐसा नो? तो ये वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड यहाँ पे था 13, डिवाइजर हो गया 4 से हमने डिवाइड किया था, हमें कोशेंट मिला 3, रिमाइंडर आ गया 1। तो अभी क्या है? 13 को हमने डिनोट किया है ए से, 4 को हमने डिनोट किया बी से, कोशेंट जो 3 था उसको हमने डिनोट किया है क्यू से, और जो 1 है हमारा है रिमाइंडर। तो यही बेसिक सा लेमा है, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो कैन वी सी दैट, देखो यहाँ पे जो डिवाइजर है, डिवाइजर 4 है, जो रिमाइंडर है 1 है। हमेशा क्या है? रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन दिस डिवाइजर। यहाँ पे हमने क्या लिया था? b, और इक्वल और ग्रेटर देन 0। तो ये r हो गया, राइट। नेक्स्ट थिंग, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वही बेसिक सा डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी,
तो दो ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे Q एंड R जो ये सेटिस्फाई करेंगे, जो प्रीवियसली अभी जस्ट हमने पढ़ा, वही जो 13 को हमने पढ़ा था 3 × 4 + 1, तो ये इज इक्वल टू BQ + R। तो R क्या है, R B से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ A एंड B। तो मान लो कोई दो नंबर दिए हुए हैं A एंड B, तो इन दोनों का HCF कैलकुलेट करने के लिए जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, तो उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए जो सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे उनको एल्गोरिथम कहेंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ A एंड B। HCF ऑफ A एंड B कैलकुलेट करने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं उनको एल्गोरिथम हमने कहा है। तो वो स्टेप्स क्या हैं, स्टेप 1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, ये इज इक्वल टू BQ + R, उसको अप्लाई करना है। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू A एंड B, जो दो नंबर्स दिए हैं उन पे अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, राइट। मान लो कोई एक नंबर लेते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी A की वैल्यू 13 है, B की वैल्यू 4 है, तो 13 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या होगा, 4 × 3 = 12, रिमेनिंग इज 1। तो इसको हम इस फॉर्मेट में अब लिखेंगे, दैट इज 13 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या था, 4 × 3 + 1, 4 × 3 + 1। तो नेक्स्ट क्या है, इफ R इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये वाला जो है R है, ये 0 नहीं है। इफ R इज इक्वल टू 0 देन D इज द HCF। अगर ये 0 होता तो ये वाला जो है HCF होता, अभी तो 0 नहीं है। नेक्स्ट, HCF ऑफ A एंड B। If R is not equal to 0 then apply division lemma to D and R। यहाँ पे R 0 नहीं है तो इसीलिए डिवीजन लेमा किसे किसे अप्लाई करना है, D and R। दिस इज D, दिस इज R। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या होगा, 1 × 4 = 4, रिमेनिंग 0। तो अभी क्या होगा, 4 इज इक्वल टू, डिवाइजर था 1, कोशेंट आ गया 4, रिमाइंडर था हमारा 0। नाउ दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये हमारा D हो गया। जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिवाइजर होगा वही HCF होगा। दिस डिवाइजर इज कॉल्ड HCF। तो वही सबसे पहले लेमा में लिखना है, अगर R 0 आ गया तो ये जो D होगा वही डिवाइजर होगा। अगर R 0 नहीं है तो फिर से वो प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर 0 होगा उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही HCF होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 13 and 4 क्या होगा, दैट इज 1, राइट। नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी एक नंबर हो, या फिर स्पेशली जो कॉम्पोजिट नंबर हो, कॉम्पोजिट नंबर, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of prime numbers
तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो हमने ले लिया एग्जाम्पल 28 ही ले लिया, 28। तो अभी क्या करेंगे, 28 के फैक्टर्स क्या होंगे। 28 को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 1 जा 2 4 जा 8। नेक्स्ट फिर से अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14। तो क्या लिख सकते हैं हम 28 को 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ पे 2 भी प्राइम है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 28 एक प्राइम नंबर नहीं था, ये था कॉम्पोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो डेफिनेटली कॉम्पोजिट ही होगा। तो कॉम्पोजिट नंबर को हमने इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंट किया। तो हमने क्या किया, ये एक था कॉम्पोजिट नंबर, उसको हमने रिप्रेजेंट किया प्राइम नंबर्स में। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। तो इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, मान लो कोई एक एग्जांपल है, हमने ले लिया मान लो 74। तो 74 को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट किससे होगा, 2 से होगा। 2 3 जा 6, रिमेनिंग इज 1 7 जा। तो अभी 37 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 37 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 37। तो हमने स्टार्ट किया था ये कॉम्पोजिट नंबर से, और यहाँ पे 2 और 37 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट करने के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HCF एंड LCM। तो इसको बारी बारी समझेंगे। व्हाट इज HCF फर्स्ट विल स्टार्ट विथ HCF। तो HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 6 and 8। सिंपल टर्म्स आई एम टेकिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, 6 और 8 के मल्टीपल्स देखने हैं। तो 6 और 8 के हमें लिखने हैं मल्टीपल्स, फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब है जो नंबर्स डिवाइड करेंगे उन टर्म्स को, विच डिवाइड्स द नंबर, विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, तो उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो अभी 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, नेक्स्ट 3 विल ऑल्सो डिवाइड 6। तो मतलब क्या है, 6 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। नेक्स्ट 8 के फैक्टर्स क्या है, 8 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, राइट। अभी क्या करना है, सबसे पहले हमने तो क्या किया, फैक्टर्स निकाले, ये हो गया। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 कॉमन है और क्या है, 2 इज ऑल्सो कॉमन। तो हमने पहले फैक्टर्स निकाले, फिर कॉमन फैक्टर्स निकाले, अभी क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 2 में कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है वो क्या है, 2। तो देयरफॉर HCF ऑफ 6, 8 इज 2। तो ये हो गया HCF, राइट। अभी हमें क्या निकालना है, LCM। अब LCM के बारे में पढ़ेंगे। LCM तो ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल। तो फैक्टर हमने पढ़ा था विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, मल्टीपल का मतलब है विच इज डिविजिबल बाई, जो खुद डिवाइड होना चाहिए, विच इज डिविजिबल बाई द गिवन नंबर, गिवन नंबर। तो यहां पे फर्स्ट क्या करेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे। यही एग्जांपल लेते हैं 6 और 8।
तो 6 एंड 8। तो 6 के मल्टीपल्स क्या हैं? 6 किसे किसे डिवाइड करेगा? 6 का टेबल वेरी सिंपल, 6 को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट टर्म जो 6 से डिवाइड होगा वो है 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट, बहुत सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट 8, 16, 24, 32, 40, 48, तो इतने सारे मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट मल्टीपल्स तो हमने निकाल लिए, अभी क्या करना है? कॉमन जो मल्टीपल है उनको निकालना है। तो 6 भी कॉमन नहीं है, 12 इज नॉट कॉमन, 18 इज ऑल्सो नॉट कॉमन, जो कॉमन है वो है 24। कोई और कॉमन टर्म है? यस, दैट इज 48। तो हमारा काम क्या हो गया? मल्टीपल्स हमने निकाले, कॉमन फैक्टर्स भी हमने निकाले। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द लीस्ट। लीस्ट का मतलब है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट 48 और 24 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 24। सो देयरफॉर LCM of 6, 8 is 24. तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। तो अभी इसको बेसिक से थ्योरम लगा के कैसे सॉल्व करते हैं उसको नेक्स्ट देखेंगे। द सेम एग्जांपल 6 एंड 8 आई विल टेक। तो 6 एंड 8, 6 ले लिया हमने, 8 ले लिया। तो राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। फर्स्ट आई विल राइट 6। तो 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या फिर 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। नेक्स्ट 8 को हम क्या लिखेंगे? अगर आप 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 3। तो इसको हमने लिखा 2 पावर 3। अभी हमें कैलकुलेट करना है HCF एंड LCM। तो सेपरेट प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टर से ही हम निकाल सकते हैं। लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे HCF में हमें लेना है, HCF में हम लेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स जिनके पावर्स लीस्ट हों, सबसे कम हो। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। 2 में सबसे लीस्ट पावर कौन सा है? 1 है। तो ये हो गया हमारा HCF, राइट। तो कॉमन फैक्टर्स जिनका पावर सबसे कम है उनको हमें कंसिडर करना है। तो प्रीवियसली भी हमने देखा था कि HCF was 2, सेम थिंग वी आर गेटिंग। नाउ LCM। LCM में सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। LCM में क्या करने हैं? सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और उनके हाईएस्ट पावर के साथ। LCM में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स उनके सबसे स्मॉलेस्ट पावर के साथ, LCM में सारे प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर्स। तो अभी LCM में क्या करना है? फैक्टर्स कौन से हैं? 2 है और 3 है, दोनों को ले लो। 2 इंटू 3, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो 2 पावर 3 वॉज 8, तो 8 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 24. So this is how we have to find LCM and HCF using prime factorization. Right. Next thing. तो HCF में हमने क्या किया था? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, सबसे जो स्मॉलेस्ट पावर होगा वो किन टर्म्स का? जो सिर्फ कॉमन हो, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का। LCM में सॉरी ये प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नहीं है, दिस इज हाईएस्ट ऑफ ईच प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर्स का, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो। सॉरी, राइट। नाउ रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, तो प्रीवियस से आप नोटिस कर लो। सी यहाँ पे हमने टर्म्स लिए थे 6 और 8, इनका LCM आ गया था 24, HCF था हाउ मच? 2। तो अभी यही कंसिडर करेंगे, राइट। तो व्हाट वाज द गिवन नंबर्स? तो गिवन नंबर्स वर A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 8।
तो HCF ऑफ 6 और 8 क्या आया था? वी गॉट इट एज 2. अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन. तो 6 और 8 का HCF था 2. LCM क्या था 6 और 8 का? वी गॉट इट एज 24. तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द गिवन नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM? यू कैन क्लियरली सी, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 8 क्या आ जाएगा? 48. अगर आप LCM और HCF को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आ जाएगा? 48. कैन वी से लाइक दैट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ द नंबर्स. कोई भी दो नंबर्स अगर हो, उनका प्रोडक्ट जो है, उनका प्रोडक्ट किसे इक्वल रहेगा? उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट को. राइट, दिस इज द रिलेशन. If A and B are any positive integers, तो इन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट आएगा उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से. So this is all about the real numbers. Hope you understood. So in the upcoming videos we will solve the questions related to real numbers. Till then, take care.